नमाज के बाद की ये की फैमिली हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, किसी को इस अमल के बारे में आपको नहीं बताना है। अकेले तन्हाई में इस अमल को आपको करना होगा। मतलब कहने का ये है, जब भी ये अमल करने जाए तो करने के दौरान किसी को ये नहीं कहना है कि मैं अमल कर रहा हूँ। वैसे आप किसी को भी बता सकते हैं, ये बेहतरीन बात है, बरकत वाली बात है। किसी को भी बता सकते हैं, अपने पड़ोसी में, अपनी फैमिली में, अपने घर में, लेकिन अमल के दौरान आपको नहीं बताना है कि मैंने किसी भी अमल की शुरुआत की है। अगर आप इससे सहमति हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, और आप सहमति नहीं है तो आप वीडियोस को छोड़ करके जा सकते हैं। अगर आप में अकेले करने की हिम्मत है तो आप इस वीडियो को लाजमी देखिए, और इस अमल के लिए आप में फजर की नमाज के बाद में वक्त है तो आप फजर की नमाज के बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं कि मैं इस वक्त लगातार फ्री रहता हूं तो इस वक्त मैं अमल कर सकता हूं। तो फजर की नमाज के बाद में भी आप ये आसानी से अमल कर सकते हैं। अगर आपके पास में इशा की नमाज के बाद में सबसे लास्ट की नमाज जो होती है उस वक्त अगर आपके पास में वक्त फ्री है तो आप इशा की नमाज के बाद भी ये अमल कर सकते हैं, लेकिन एक ही वक्त आपको उसी दौरान उसी नमाज के बाद में करना है जिस वक्त आपने शुरुआत किया था। लास्ट तक जब तक ये वजीफ़ा ये अमल ख़त्म नहीं हो जाता है, आपको उसी एक नमाज के बाद में लगातार आपको यही तस्बीह
पढ़ना होगा। चलिए दोस्तों बताते हैं कि शराइत कौन सी है, कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो अमल की शुरुआत आपको जुमा के दिन से करना होगा। जिस दिन जुमा पड़े उस दिन से आपको लगातार करना है आने वाले जुमे तक। एक हफ्ते का ये अमल आपका होने वाला है। पहले जुमे से शुरुआत करेंगे और आने वाले जुमे को आप लास्ट करेंगे। पहले जुमा को भी पढ़ेंगे और लास्ट जुमा को भी आपको पढ़ के ख़त्म करना है। यानी पहले जुमे से लेकर के रोज़ाना एक नमाज के बाद में लगातार ये तस्बीह आपको सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है, जो अभी कुछ ही देर के बाद में आपके सामने हम शो करेंगे और पढ़ के भी बताएंगे आप। लेकिन इतना समझ लीजिए कि आपको जुमा के दिन से शुरुआत करना है और जुमा को ही आपको ख़त्म करना है। 11 मरतबा आपको ये दुआ पढ़ना है। पढ़ना कुछ इस तरकीब से है कि आप नमाज के बाद में अकेले तन्हाई में बैठ जाइए। अकेले में जिस जगह पे कोई आता जाता ना हो, आप घर में भी बैठ सकते हैं या मस्जिद में भी आप कहीं भी बैठ सकते हैं। उसके बाद में आप अकेले तन्हाई में बैठने के बाद में अव्वल में आपको 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ सकते हैं। सबसे छोटी दुरूद ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपको अव्वल में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। उसके बाद में जो स्क्रीन पे दुआ देख रहे हैं ये आपको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बन्नास अज़हिबिल बासा वश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़ामा। तरकीब से आपको 11 मरतबा ये दुआ पढ़ना है और रोज़ाना आपको नमाज के बाद में 11 ही मरतबा लगातार आपको पढ़ना है। अव्वल में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, आखिर में भी 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और बीच में आपको ये दुआ पढ़ते रहना है। इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रिपीट करके आप दुआ को याद कर लीजिए। आप जैसे चाहें वैसे याद भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख भी सकते हैं या वीडियोस को रिपीट करके बार बार देख करके आप याद कर सकते हैं। पहले जुमे से लास्ट जुमे तक आप इस अमल को कीजिए। अमल के दौरान आप अपनी ख्वाहिश तमन्ना अल्लाह की बारगाह में पेश कीजिए। आपकी घर की बलाएं तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, दौलत में इजाफा होना शुरुआत हो जाएगा। और इस दुआ की ये भी बरकत है, अगर आपके घर में या पड़ोस में कोई भी बीमार बंदा है उसको 11 मरतबा इस दुआ को पढ़ के पानी पे दम करके अगर पिला देंगे तो मरीज को अगर मौत नहीं लिखी है तो उसको बहुत जल्दी शिफा मिल जाएगी। ये भी बरकत है और तमाम इस दुआ की बहुत ज़्यादा बरकतें हैं जो आपके सामने हमने पेश की। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिए और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे शेयर ज़रूर कीजिए।